हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज के सेशन में हम लोग कुछ रूट वर्ड जो है सीखने जा रहे हैं, यानी वोकैबुलरी को हम लोग रूट मेथड से जो है लर्न करना जो है सीखेंगे। इसके पहले भी एक दो सेशन मैंने रूट वर्ड का जो है वीडियोस डाला है। आप चाहें तो उस रूट वर्ड को जो है ना, देखना तो निश्चित ही जो है आप उसे देखिए। आप जैसा जान रहे हैं गाइस कि रूट वर्ड्स इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल मीडिया by which you can enhance your vocabulary within a very few months. गाइस, रूट वर्ड्स का जो निर्माण होता है, रूट वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड्स आप फिक्स करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रेफिक्स। दैट इज कॉल्ड प्रेफिक्स। सपोज करिए ये रूट वर्ड है, इसके पहले अगर आप वर्ड डालते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेफिक्स, और रूट वर्ड के बाद अगर आप वर्ड को डालते हैं दैट इज कॉल्ड सफिक्स। यानी पीआरएस सिस्टम के द्वारा, दैट इज कॉल्ड पीआरएस सिस्टम। पीआरएस सिस्टम के द्वारा हम लोग जो है वर्ड्स को इन्हांस जो है करने का विधि, करने का मेथड्स को आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग लर्न करने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी जो है ना, रूट को उठाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैशी। क्रैशी के बारे में आप लोग काफ़ी लर्न किए होंगे गाइस। देखिए, क्रैशी का मीन्स होता है आपका गवर्नमेंट या सिस्टम, आप जिसको कहते हैं। जहाँ भी क्रैशी नज़र आए समझना कहीं ना कहीं तंत्र की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, तंत्र की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है। तो अगर हम पहला वर्ड की ओर चले गाइस, दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमो द वर्ड जो ये डेमो है ये किसके लिए आता है? ये जनता के लिए आता है, ठीक है। और क्रैसी का मतलब मैंने बोला तंत्र। तो अगर डेमो और क्रैसी दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इट मीन्स है द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी आप प्रजातंत्र कर सकते हैं, जो लोगों के द्वारा चलाई जा रही हो सत्ता, तंत्र, दैट इज कॉल्ड प्रजातंत्र, लोकतंत्र। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ओके, मैंने कहा क्रैसी का मतलब जो है गवर्नमेंट होता है या सिस्टम, जिसका हिंदी तंत्र होता है, और डेमो का मतलब होता है लोग या जनता। डेमो प्लस क्रैसी को अगर आप ऐड करते हैं तो इसका मीन्स हो गया का गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी लोकतंत्र। क्लियर है फर्स्ट? चलिए दूसरा। गैस, दूसरा वर्ड हम लोग के सामने आ चुका है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब क्या होता है? कहते हैं ऑटोमेटिक, यानी स्वयं चलने वाला, यानी स्वयं के द्वारा जो, यानी खुद जो गवर्नमेंट चला है एक तरह का, दैट इज कॉल्ड तानाशाही कर सकते हैं, निरंकुशता आप कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा लर्न करते हैं कि ऑटो प्लस क्रैसी, यानी ये दो वर्ड बनाया गया है। वर्ड है आपका जो है, वर्ड था मेरा क्रैसी जिसका मतलब तंत्र था। इसके पहले मैंने ऑटो डाला, यानी एक प्रेफिक्स के तौर पे, और फाइनली वर्ड हम लोग के पास आया ऑटोक्रेसी। तो मीन्स मैंने ऑटो का मतलब हुआ स्वयं, स्वयं का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप और किनशिप। व्हेन वन पर्सन रूल्स द होल गवर्नमेंट और सिस्टम, जब एक ही पर्सन के द्वारा संपूर्ण तंत्र को, संपूर्ण सरकार को जो है चलाया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ठीक है, तानाशाही गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, निरंकुशता गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, निरंकुश गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। क्लियर है? हम लोग क्रेसी वर्ड जो है लर्न कर रहे हैं, इसको दिमाग, इसके जहन में जो है रखना है। अगला वर्ड देखिएगा, इस क्या है? थियोक्रेसी। थियो का मतलब क्या होता है? थियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पंडित, जिसको आप प्रीस्ट कहते हैं या बैशॉप्स कहते हैं। प्रीस्ट का मतलब पंडित होता है।
तो पंडितों का शासन यानी पढ़े लिखों का शासन। जैसे दो वर्ड है आपका थियो प्लस क्रेसी, तो थियोक्रेसी का मीन्स है व्हेन गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल, लाइक पीपल और बाइशॉप्स के द्वारा जो चलाया जाता है, पढ़े पंडित विद्वान या कुछ खास धर्म के लोग जो है ना, धार्मिक लोग जो हैं, है ना, मिलकर जो तंत्र चलाते हैं, शासन चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। क्लियर है? थियोक्रेसी। ओके, आगे चलिए। अगला वर्ड हम लोग के सामने आ गया गाइस, प्लूटोक्रेसी क्या है। कई बार ये जो है वर्ड जो है आपका एसएससी जो है सीजीएल में पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे जो है प्लूटोक्रेसी क्या है। देखिए, प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी, जिसको आप धनी कहते हैं। सो प्लूटोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल बाय वेल्दी पीपल, जब धनी लोग के द्वारा सरकार चलाया जाए, लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा या बिजनेस टाइकून के द्वारा जो है, एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो है चलाया जाए शासन, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, जिसको आप हिंदी में धनिक तंत्र कहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। ओके, तो प्लूटो का मतलब क्या होता है गाइस? वेल्थ होता है। और जब वेल्दी पीपल के द्वारा जो है, वेल्दी पीपल के द्वारा जो है जो गवर्नमेंट चलाया जाए, जिस तंत्र को चलाया जाए, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। बहुत इजी है, आप इसको दिमाग में रखिए। अगला वर्ड हम लोग के सामने आ चुका है गाइस, ऑब्लिगोक्रेसी। माफ करेंगे, ऑलिगो है। ऑलिगोक्रेसी क्या होता है? ऑलिगोक्रेसी जो होता है, सबसे पे ऑलिगो है क्या? ऑलिगो मीन्स होता है सेलेक्टेड फ्यू, कुछ चुनिंदा के द्वारा, कुछ चुनिंदा लोग एक क्लिक के द्वारा, जिसको एक संगठन है, एक संगठन के द्वारा, एक समिति के द्वारा, एक ट्रस्ट के द्वारा जो है, जो गवर्नमेंट चलाया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑलिगोक्रेसी। ओके, तो ऑलिगो मीन्स सेलेक्टेड फ्यू, सो ऑलिगोक्रेसी मीन्स व्हेन सेलेक्टेड फ्यू रन द गवर्नमेंट, कुछ ही चुनिंदे लोग के द्वारा जब सरकार चलाया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑलिगोक्रेसी। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे हम लोग जो है सीखें और क्या क्या वर्ड है गाइस। वेल, आगे वर्ड हम लोग जो लर्न करने जा रहे हैं वो है मोबोक्रेसी। मोब का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मोब? मोब मीन्स क्राउड होता है, जिसको आप भीड़ कहते हैं। तो मोबोक्रेसी मीन्स व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट, जब भीड़ के द्वारा ही जो है एक कंफ्यूज्ड जो है ना, गवर्नमेंट चलने लगे, तो दैट इज कॉल्ड जो है मोबोक्रेसी। इसका मतलब है इन अदर वर्ड कि जब लॉलेसनेस के द्वारा जो है, जब बिल्कुल ही उसमें कुशासन ही कुशासन हो, कानून नाम का कोई चीज ना हो, ठीक है, जैसे मन तैसे जो है एकदम बिल्कुल ही चल रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मोबोक्रेसी, जो भेड़िया धसान जिसको आप कहते हैं, मोबोक्रेसी। ओके, उसमें कोई भी लॉफुल एक्टिविटीज ना हो, बिल्कुल ही जो है लॉलेसनेस हो, कानून नाम का चीज नहीं हो, दैट इज कॉल्ड मोबोक्रेसी। क्लियर है? अगला वर्ड हम लोग के सामने आ चुका है गाइस, मोनार्की क्या? ये कई बार जो है पूछा गया है। अच्छा, मोनार्क का मतलब ही होता है, मोनार्क आप पढ़े होंगे, मोनार्क का मतलब होता है टॉप ऑफिसर लाइक किंग, यानी आप राजा जिसको कहते हैं। मोनार्क का मतलब ही होता है राजा, जिसको आप रेक्स भी कहते हैं। सो मोनार्की इज, है ना, वन रूल्स बाय किंग। मोनार्की फिर से हम पढ़ते हैं, मोनार्की इज रूल ऑफ किंग। इसका मतलब है कि राजा के द्वारा जो शासन चले, यानी जो पहले राजतंत्र हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड मोनार्की सिस्टम, है ना। तो उसको हम लोग
मोनार्की सिस्टम के नाम से जानते थे। अगला वर्ड है आपका एनार्की। एनार्की जिसको आप अराजकता कहते हैं, इसमें जब अराजकता है तो इसमें भी लॉ नहीं होगी, ये लॉलेसनेस होगा। इट जस्ट सिमिलर टू जो है मोबोक्रेसी हो गया एक तरह का, यानी जैसे भेड़िया धसान गवर्नमेंट चल रहा है, अराजकता चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एनार्की। ओके चलिए आगे चलिए। ग्रैंटोक्रेसी। ग्रैंटोक्रेसी क्या है गैस? तो ग्रैंटोक्रेसी जो होता है, पहले गैरोन का मतलब होता है जिसको एजेड या एक्सपीरियंस्ड कहते हैं। एक्सपीरियंस्ड का मतलब है कि वो ऑलरेडी जो वेल एक्सपीरियंस इंटेलेक्चुअल है। तो ग्रैंटोक्रेसी का जो है मीन्स है व्हेन पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस और द एज। इसका मतलब है वह सत्ता, वह बागडोर, वह तंत्र जो कि वेल एक्सपीरियंस मैन के द्वारा जो है चलाया जाए। जब आपकी एज जो है एक सीमा तक हो जाती है तो यू बिकम सो मच एक्सपीरियंस्ड गाय, और अगर आप जैसे एक्सपीरियंस्ड जो है गाय के द्वारा, पर्सन के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाएगी तो उस तरह के गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहेंगे गाइस? ग्रैंटोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे चलिए हम लोग। अब देखिए मेरिटोक्रेसी, ये बना किससे है? मेरिटो से बना, यानी मेरिट से बना है। तो मेरिटो मीन्स होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपका टैलेंट, आपके स्पर्धा, आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी। ठीक है, सो मेरिटोक्रेसी मीन्स व्हेन पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस, कि आप अपना किस प्रकार जो है अपना शासन काल में आप टैलेंट दिखाएं, वर्क दिखाए हैं, है ना, और उस टैलेंट के आधार पर, उस काम के आधार पर, जैसे अमेरिका का जो है आपका जो है इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उस टैलेंट के आधार पर, उस परफॉर्मेंस के आधार पर आपका जो है सत्ता चलेगा आगे। तो उस तरह का चलाएगा जो सत्ता होता है, दैट इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। इट इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। ओके, इसको मेरिट से याद रखो ना। अगला है गाइस क्लैप्टोक्रेसी। क्लैप्टो, इट मे बी स्टार्ट फ्रॉम के ऑल्सो, के से भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, क्लैप्टो का मतलब होता है चोर। ये कई बार हम आपको पढ़ाए भी हैं। तो क्लैप्टोक्रेसी क्या हुआ गाइस? तो क्लैप्टोक्रेसी मीन्स है ना कि जब गवर्नमेंट जो है ना, चोरों के द्वारा चलाया जाए, यानी चोर तंत्र का मतलब है लुच्चे लफंगों के द्वारा जो है जब सरकार चलाया जाए, दैट इज कॉल्ड क्लैप्टोक्रेसी। इसको याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछता है क्लैप्टोक्रेसी, है ना, चोर उचक्का के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाया है, दैट इज कॉल्ड क्लैप्टोक्रेसी। ओके, चलिए आगे। वेल आगे हम लोग के पास आया है दो और भी वर्ड। ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरो का मतलब क्या होता है? ब्यूरो मीन्स टॉप ऑफिशियल। टॉप ऑफिशियल का मतलब हुआ जिसको आप कहते हैं लाल फीताशाही, एक नंबर का आला अधिकारी। सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय टॉप ऑफिशियल, जब लाल फीताशाही के द्वारा, नौकरशाहियों के द्वारा सत्ता चलाई जाए, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इसका स्पेल पर भी ध्यान रखना गाइस, ये जो है मिस स्पेल में भी एसएससी में पूछता है, BEAU, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, BEAU, फिर तो लोग लिख ही लेता है ना। तो ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा स्पेल पर भी ध्यान देंगे। और ब्यूरोक्रेसी क्या है गाइस? ब्यूरोक्रेसी है ना कि जब गवर्नमेंट जो है टॉप ऑफिशियल के द्वारा जो है रन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। एंड अगला वर्ड हम लोग के पास आ गया है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टो का मतलब क्या था? नोबलिस्ट आप जिसको कहते हैं, यानी नबुल, भद्र, इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं। ठीक है,
एरिस्टो मीन्स है नोबिलिटी, इसका मतलब भद्रता। शो एरिस्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय द नोबल फैमिलीज, जब जो है भद्र परिवार के द्वारा, भद्र आदमी के द्वारा, इंटेलेक्चुअल के द्वारा, प्रूडेंट के द्वारा, एरुडाइट के द्वारा जो है गवर्नमेंट चलाया जाए, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। समझ पा रहे हैं गाइस? तो आज इतना वर्ड हम लोग लर्न किए गाइस, ठीक है। बारिश भी काफ़ी दे रही है, इसलिए आगे हम जो है वीडियो नहीं आपको जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिले तो निश्चित ही जो है इस वर्ड्स को आप अपने मित्र के साथ जो है शेयर करिए, थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक करिए। आप लोग बिल्कुल ही निढाल हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।